लोगों के जहन में उतरी है। लोग इस बात को समझ रहे हैं कि कोरोना की लड़ाई हालांकि एक बड़ा मुकाम हासिल किया है, लेकिन अभी खत्म नहीं हुई है और सतर्कता जरूरी है। बिल्कुल मनोज, यहाँ पर जहन में उतर गई है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बात। और जब जब वो देश को संबोधित करते हैं, देश को, जनता को जो कुछ भी कहते हैं, जनता उसको सराखों पर रखकर मानती भी है। और अब क्योंकि त्योहारों का मौसम है, ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक बार फिर से देश के सामने आते हैं। और जो कल ऐतिहासिक क्षण था भारत के लिए, 100 करोड़ वैक्सीनेशन पूरा हो चुका है, वाकई बेहद ये ऐतिहासिक पल था। और पूरी दुनिया की नजर भी इस बात पर थी कि आखिर किस शक्ति के साथ, किस दम के साथ, जनता के किस प्रयास के साथ, जनता के किस समर्थन के साथ देश ने 100 करोड़ वैक्सीनेशन का जो आंकड़ा था वो पार कर लिया। और उसी को लेकर आज खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जनता के सामने एक बार फिर से आए, उन्होंने आभार भी प्रकट किया। गायत्री इस वक्त दिल्ली विजय चौक से मेरे साथ जुड़ी हुई है, मेरी सहयोगी। गायत्री, बताइए वहां पर क्या माहौल है, अगर आपके आसपास लोग हैं तो वो क्या कह रहे हैं? और देखिए, हर बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब भी देश को संबोधित करते हैं तो जो बात वो कहते हैं लोग उसको सिराखों पर रखकर मानते भी हैं। और अब क्योंकि त्योहारों का मौसम है, ऐसे में एहतियात बरतना और ज्यादा जरूरी हो जाता है। बिल्कुल बिल्कुल शिवानी, देखिए ये 10वां संबोधन था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का। और हमने देखा है कि राष्ट्र के नाम संबोधन से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस तरीके से देश को एकजुट किया है। और आज 2-3 बड़ी बातें उनकी तरफ से कही गई, जिसमें उन्होंने जिक्र किया कि जो कुछ संभव हो पाया है। जो लेख में उन्होंने कहा कि चिंता से आश्वासन तक की ये यात्रा थी, जिसके जरिए हमने कल का 100 करोड़ डोसेज लगाने का जो टारगेट है वो पूरा किया है। वो जन भागीदारी की वजह से ही सब कुछ संभव हो पाया। हम लोगों से ये जानने की कोशिश करेंगे कि लोग क्या सोच रहे हैं, क्योंकि अगर उनका साथ नहीं होता तो शायद हम इस लक्ष्य को हासिल नहीं कर पाते। हम सेंट्रल मार्केट में, लाजपत नगर की सेंट्रल मार्केट में इस वक्त मौजूद हैं और लोगों से जानने की कोशिश करते हैं कि वो क्या सोच रहे हैं। क्या हम कोरोना के खिलाफ जो जंग थी उसको जीतने के लिए क्या हम एक कदम आगे बढ़ गए हैं? मेरे साथ कुछ लोग मौजूद हैं। आपने प्रधानमंत्री का संबोधन सुना होगा। कल हमने आज राष्ट्र के नाम उन्होंने संबोधित किया और कल का जिक्र किया कि किस तरीके से हमने 100 करोड़ डोसेज का आंकड़ा छुआ है। आपको लग रहा है कि अब देश सुरक्षित हो रहा है, हम कुछ हद तक कोरोना के खिलाफ लड़ाई को जीत रहे हैं? नहीं, लड़ाई के खिलाफ तो हम जीत रहे हैं, क्योंकि काफ़ी हद तक जो है सुधार हो चुका है अभी कोरोना के लिए। और जो है आगे भी जो है जितने भी वैक्सीनेशन हो गए हैं, दोबारा से ये चीज़ नहीं आ रही है। हम इसके मतलब खिलाफ नहीं है, हम इसके लिए लड़ाई लड़ेंगे। किसको क्रेडिट देंगे? प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि जन भागीदारी से ही सब कुछ संभव हुआ है। नहीं, जनभागी से ही संभव हुआ है, एक आदमी से थोड़ी होगा। सबके साथ ही सब मिलके इसे लगवा रहे हैं, तभी ये हो रहा है। जी, तो देखिए शिवानी, हम कुछ और लोग यहाँ पर मौजूद हैं, उनसे भी हम बात करने की कोशिश करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि वो क्या सोच रहे हैं। क्योंकि एक वो वक्त था जब लॉकडाउन लगा था, सब कुछ बंद था, एक अदृश्य से बीमारी ने दस्तक दी थी और किसी को कुछ समझ नहीं आ पा रहा था। हमारे पास वैक्सीन भी नहीं थी, लेकिन फिर इतने कम समय में देश के वैज्ञानिकों की तरफ से जो वैक्सीन थी वो अवेलेबल कराई गई और उसके बाद कल हमने एक बड़ा लक्ष्य हासिल किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संबोधन पर हम और भी लोगों से बात करने की कोशिश करते हैं कि लोग क्या सोच रहे हैं। आप क्या कहेंगे? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि कल जो हमने बड़ा लक्ष्य हासिल किया है वो लोगों के प्रयास से ही संभव हुआ है। मैं नहीं बोल पाता। चलिए, तो कुछ लोग नहीं बोल पा रहे हैं। शिवानी, देखिए गायत्री, अनोखा तरीका रहता है हर बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का। वो देश को संबोधित जरूर करते हैं, लेकिन जनता से जुड़ने की भी पूरी कोशिश करते हैं। और यही एक बार फिर से उन्होंने कहा है, जो 100 करोड़ वैक्सीनेशन का ऐतिहासिक पल था भारत के लिए, जो रिकॉर्ड हमने पार किया, उसका पूरा का पूरा श्रेय उन्होंने जनता को दिया। उन्होंने कहा जनता के उत्साह के बिना ये संभव नहीं था। और जनक दवे भी इस वक्त अहमदाबाद से मेरे सहयोगी मेरे साथ जुड़े हुए। जनक, किस तरह का माहौल वहां पर देखने को मिल रहा है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संबोधन में जो जनता है उसका शुक्रिया अदा किया है, उसका आभार प्रकट किया है। वहां पर जो लोग हैं क्या कह रहे हैं वो? बिल्कुल शिवानी, लोग जो क्या सोचते हैं पीएम के भाषण पे उनसे बात करते हैं। पीएम ने कहा कि जब 100 करोड़ का आंकड़ा की बात आती है तो हमने शुरुआत कहाँ से की थी वो लोग भूल जाते हैं। क्या कहें? मैं तो पहले सबको धन्यवाद देना चाहूँगा कि हमने 100 करोड़ का आंकड़ा बहुत जल्दी पार कर लिया है। दूसरा ये कि हम आज की डेट में देखें तो हम कहाँ पे, और 2 साल पहले जब कोरोना आया तब हम कहाँ थे। कोरोना नई बीमारी थी, हमारे पास उतना रिसर्च नहीं था, फिर भी हमारे यहाँ के रिसर्च साइंटिस्ट ने, डॉक्टरों ने, हेल्थ वर्करों ने, उन्होंने चैलेंज उठाया और ये आज ऐसी पोजीशन है कि हमारे पास नई वैक्सीन है हमारी खुद की, जो बहुत वर्ल्ड में बहुत कम देशों के पास है। और इसी की वजह से हम ये 100 करोड़ का आंकड़ा पार कर पाए हैं। तो हमारी यही उम्मीद है कि लोगों का साथ रहे, लोगों का
भरोसा रहे सरकार पे, हेल्थ वर्करों पे, डॉक्टरों पे, तो आगे जाके भी हम पूरे वर्ल्ड में सबसे सुरक्षित देश के हिसाब से हम जाने जाएंगे। सर, पीएम ने आज जो जन भागीदारी की भी बात कही, आपका क्या कहना है इस पूरे भाषण को लेकर? मुझे लग रहा है कि हमारे देश के लोगों और वैज्ञानिकों में बहुत क्षमता भरी पड़ी है, हम बहुत कुछ कर सकते हैं और लग रहा है कि आने वाले 4-5 साल में हम दुनिया के बड़े बड़े देशों जी में बिल्कुल जनक, देखिए उच्चतम यानी कि शिखर पर उत्साह देखने को मिल रहा है लोगों के भीतर भी, और इसी को लेकर आज जनता का आभार प्रकट किया है खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। साथ साथ उन्होंने कई बातें भी कही, उन्होंने कहा कई सवाल उठाए जा रहे थे, लेकिन 100 करोड़ वैक्सीनेशन का जो रिकॉर्ड टूटा उससे सभी सवालों के जवाब भी मिल गए। साथ साथ उन्होंने कहा कि जब बीमारी भेदभाव नहीं करती तो वैक्सीनेशन भी भेदभाव नहीं करता है, और साथ साथ वीआईपी कल्चर भी किस तरीके से खत्म हुआ है, और इसको लेकर क्या कुछ कहा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने संबोधन में, सुनिए जरा। ये सुनिश्चित किया गया कि वैक्सीनेशन अभियान पर वीआईपी कल्चर हावी न हो। कोई कितने ही बड़े पद पर क्यों न रहा हो, कितना ही धनी क्यों न रहा हो, उसे वैक्सीन सामान्य नागरिकों की तरह ही मिलेगी। साथियों, हमारे देश के लिए ये भी कहा जा रहा था कि यहां ज्यादातर लोग टीका लगवाने के लिए आएंगे ही नहीं। दुनिया के कई बड़े विकसित देशों में आज भी वैक्सीन हेजिटेंसी एक बड़ी चुनौती बन गई है, लेकिन भारत के लोगों ने 100 करोड़ वैक्सीन डोज लेकर ऐसे लोगों को निरुत्तर कर दिया है। तो सुना आपने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को किस तरीके से उन्होंने जिक्र किया कि इससे पहले लोग ये कहा करते थे कि वैक्सीन लगाने कोई नहीं आएगा, लेकिन जनता का जो उत्साह देखने को मिला, वो जो जन भागीदारी इसमें देखने को मिली, उसकी वजह से ये संभव हुआ कि 100 करोड़ से भी ज्यादा लोगों को वैक्सीनेट किया जा चुका है। और अब इस वक्त दिवाकर मेरे सहयोगी मुंबई से मेरे साथ जुड़ गए हैं, और मुंबई वासियों का भी जरा जिक्र जान लेते हैं, क्या उनकी राय है। आखिर जो संबोधन आज दिया है दिवाकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, कितने उत्साहित हैं आज मुंबई वासी, क्या कहना है उनका इस संबोधन को लेकर? देखिए शिवानी, जिस वक्त प्रधानमंत्री का भाषण चल रहा था उस वक्त दौरान मेरी कुछ लोगों से बात हुई, क्योंकि मैं आज स्टेशन परिसर एरिया में मौजूद हूँ। यहाँ से लोकल से उतरने वाले तमाम लोग हैं, उनसे बातचीत हो रही थी। उन्होंने साफ तौर पर सबसे पहले तो प्रधानमंत्री को धन्यवाद दिया, लेकिन आज वर्किंग डे है इसलिए कोई रुकने के लिए तैयार नहीं था। लेकिन उन्होंने साफ कहा कि जो वैक्सीनेशन का दौर है ये जारी रहना चाहिए, क्योंकि बहुत से लोगों को अभी वैक्सीनेशन नहीं हो पाया है, उन्हें भी जल्द से जल्द वैक्सीनेट किया जाना चाहिए। दूसरी अहम चीज की प्रधानमंत्री ने जो हमारा प्रयास जो शब्द इस्तेमाल किया उसे कई मायने, पहला ये कि उन्होंने जनता को धन्यवाद दिया कि आप लोगों के प्रयास से संभव हो सका है। दूसरा ये विपक्ष को जवाब भी दिया, क्योंकि जब कल 100 करोड़ का वैक्सीनेशन पूरा हुआ था, महाराष्ट्र सरकार की तरफ से सवाल खड़े किए गए थे इस पर, और कहा गया था कि ये फर्जी आंकड़ा है। तो कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री ने विपक्ष को भी जवाब दिया है। दूसरी अहम चीज, महाराष्ट्र और केंद्र के बीच लगातार वैक्सीनेशन को लेकर लड़ाई चलती रही है। आपने पिछले दिनों में देखा होगा कि राज्य सरकार कहती है केंद्र हमको वैक्सीन नहीं दे रहा, लेकिन महाराष्ट्र का आंकड़ा देखें, इस वक्त तो महाराष्ट्र जो है देश में। जी बिल्कुल बिल्कुल दिवाकर, तो देखिए लोग उत्साहित जरूर हैं यहाँ पर, और तमाम तरीके के इससे पहले कयास लगाए जा रहे थे कि आखिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज क्या कुछ कहेंगे, और आज देश को, जनता को उन्होंने एक बार फिर से उसका आभार प्रकट किया है। हर बार उनकी कोशिश रहती है कि वो जनता से जुड़े, और इस बार भी उन्होंने कुछ ऐसा ही किया है, और अपील भी की है आगे आने वाले भविष्य में इसी वैक्सीनेशन का जो सिलसिला है इसको और ज्यादा मजबूती मिले। अजीत भी मेरे साथ लखनऊ से इस वक्त मेरे सहयोगी जुड़े हुए हैं। अजीत देखिए, इससे पहले कई तरह के कयास लगाए जा रहे थे, हालांकि वैक्सीनेशन पर आज उन्होंने संबोधन दिया, साथ साथ विपक्ष को निशाना साधना वो नहीं भूले हैं। उन्होंने ये कहा कि इस 100 करोड़ वैक्सीनेशन का जो रिकॉर्ड हमने पार किया है उससे कई सवालों के जवाब मिल गए। देखिए बिल्कुल शिवानी, आज प्रधानमंत्री ने जो मैंने पहले कहा कि एक शब्द उन्होंने एक्स्ट्रा जोड़ा, सबका प्रयास, यानी जन भागीदारी बहुत जरूरी है। इस वक्त हम लखनऊ के जो टी स्टॉल है वहां मौजूद हैं, बहुत सारे लोग खड़े हैं, उनसे भी हम पूछेंगे भैया 100 करोड़ लोगों को टीका लग गया, किस तरह से बात करते हैं? 100 करोड़ लोगों को टीका लग गया, आपको क्या लगता है और लोगों को लगना चाहिए आगे कैसे? पता नहीं, 125 करोड़ लोगों की जनता है और 100 करोड़ बता रहे लग चुका है। आप क्या कहेंगे बताइए? भैया लग गया है तो बहुत अच्छी बात है, बधाई के पात्र मोदी जी।
तो देखिए, जो लोग बैठे हैं वो ये कह रहे हैं कि लग गया तो बहुत अच्छी बात है, बधाई के पात्र। और लोगों से भी हम बात करने की कोशिश करेंगे। यहाँ बहुत सारी संख्या में लोग खड़े हैं, इनसे भी हम पूछते हैं। भैया बताइए, 100 करोड़ लोगों को टीका लग गया, क्या कहेंगे? सर बहुत अच्छी बात है, मोदी जी बड़ा बढ़िया काम कर रही है भाजपा है, और मोदी जी की जय। आज उन्होंने कहा कि सबका प्रयास बहुत जरूरी है, सबका साथ भी और विकास के साथ साथ बिल्कुल अजीत, देखिए सबको सबका समर्थन मिल रहा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को, और इसी बात का बार बार उन्होंने एक बार फिर से आभार भी प्रकट किया जनता का, और साथ साथ उन्होंने कहा कि जनता का जी अजीत, बिल्कुल बिल्कुल, और इसी बात का उन्होंने लगातार जिक्र भी किया है, जनता का आभार प्रकट किया। उन्होंने कहा अगर जनता का समर्थन नहीं होता तो इस अभियान को यहां तक इतनी रफ्तार नहीं मिल सकती। और क्या कुछ कहा उन्होंने अपने संबोधन में इस दौरान, सुनिए। किसी अभियान में जब सबका प्रयास जुड़ जाता है तो परिणाम अद्भुत ही होते हैं। हमने महामारी के खिलाफ देश की लड़ाई में जन भागीदारी को अपनी पहली ताकत बनाया, फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस बनाया। देश ने अपनी एकजुटता को ऊर्जा देने के लिए ताली थाली बजाई, दिए जलाए। तब कुछ लोगों ने कहा था कि क्या इससे बीमारी भाग जाएगी, लेकिन हम सभी को उसमें देश की एकता दिखी, सामूहिक शक्ति का जागरण दिखा। इसी ताकत ने कोविड वैक्सीनेशन में आज देश को इतने कम समय में 100 करोड़ तक पहुंचाया है। कितनी ही बार हमारे देश ने एक दिन में 1 करोड़ टीकाकरण का आंकड़ा पार किया है। ये बहुत बड़ा सामर्थ्य है, प्रबंध कौशल है। सुना आपने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को, जिन्होंने कहा कि देश की एकता पूरी दुनिया ने देखी, जिस तरीके से जन भागीदारी मिली उसकी वजह से उसका ये नतीजा रहा कि देश ने 100 करोड़ का जो वैक्सीनेशन का आंकड़ा था वो पार कर लिया। और साथ साथ प्रधानमंत्री मोदी ने भी देश का आभार जताया, और अलग अलग राज्यों से जो लोग मौजूद थे उनका क्या कहना था, मेरे तमाम सहयोगियों ने आपको सुनाया किस तरीके से लोगों ने भी इनका समर्थन दिया है। और जो सहयोगी मेरे साथ जुड़े, जनक, मनोज, गायत्री, अजीत, दिवाकर, आप तीनों का बहुत शुक्रिया। और यहाँ पर लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, लेकिन आप ब्रेक के बाद भी हमारे साथ बने रहिए, देखते रहिए न्यूज़ 18 इंडिया।